के गाइस पुष्पेश्वर जी के क्लास में आपका स्वागत है। विटामिन एवं पोषण से संबंधित जो है नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जो 101 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। इसमें विटामिन B12 है, इसका होगा कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन आयरन होगा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पीतल तांबा। इस तरह से मैच होगा इसका। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लो, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, चेल्कोपेराइड तांबा। 101 102 देखते हैं। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम पीतल तांबा। 102 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन आयरन होता है, खाने का नमक सोडियम, कपड़ा धोने का सोडा डी, पोटेशियम नहीं होता है इसमें। डी सुमेलित नहीं है क्योंकि कपड़ा धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम नहीं होता है। तो डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 103 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 विटामिन B12 ये इसका होगा जो है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लो, क्लोरोफिल मैग्नीशियम चेल्कोपेराइड इसका तांबा होगा। इस तरह से सुमेलित होगा, इसका ए नंबर सुमेलित होगा। 103 104 सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का प्राप्त करें। विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12 इसको मैच करना है। तो B1 इसका मैच इस तरह से, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 कोबालामाइन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, यानी कि इसका बी नंबर सुमेलित है। विटामिन B1 यह है थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B6 B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 कोबालामाइन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन इस तरह से सुमेलित है। 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B1 रेटिनॉल, B2 राइबोफ्लेविन, B6 नियासिन, इसमें B2 राइबोफ्लेविन यह जो है सही सुमेलित है। बाकी एक भी सही सुमेलित नहीं है। बी नंबर सही सुमेलित है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसका होगा सी गंधक। यह सूक्ष्म तत्व नहीं है। बाकी लो, जस्ता, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। 107 देखते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, इसका होगा विटामिन सी। पपीता में प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए, विटामिन बी का स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका होगा बी विटामिन सी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध। आम, पपीता, गाजर विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। इसका होगा अल्फा केरोटीन त्वचा में उपस्थित होता है, बी नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो है डी नंबर होगा, सब होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 1 2 3 4 डी नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अवरक्त किरणें। यह जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। उष्मा, एक्सरे, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करता है, परंतु अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो बी नंबर अवरक्त किरण। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता लगभग एक समान, तरुणों में उच्चतर, वृद्धों में न्यूनतम। इसमें वृद्धों में उच्चतम, तरुणों में न्यूनतम। सी नंबर वृद्धों में उच्चतम और तरुणों में न्यूनतम। सी नंबर होगा। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 37 ग्राम, 75 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका डी होगा 45 ग्राम। क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 45 ग्राम चाहिए। डी नंबर। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा सी नंबर 70 ग्राम। कामकाजी को 45, दूध पिलाने वाली माँ को 70 ग्राम। एक 115 नंबर देखते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? ए नंबर 1 2 3। इसमें वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। यानी कि इसमें तीनों सही होगा, 1 2 3, चौथा सही नहीं होगा। यानी माँ का दूध पीने वाला बच्चा जो है वह कम मोटा होता है, उसमें रोग का प्रतिरोधक करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। स्टार्च है एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। उपयुक्त में कोई नहीं। पॉलीसेक्राइड। स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है। मंड एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है जिनका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की इकाइयों की बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधनों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सी आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। यह सही नहीं है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाया जाता है, अतः यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में किसे कुपोषण होता है? अतिपोषण से, अल्पपोषण से, असंतुलित पोषण से। इसमें जो है 1 2 3 होगा। अतिपोषण, अल्पपोषण और संतुलित पोषण, तीनों इससे कुपोषण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है। समान भोजन में 75 ग्राम वसा होती है। मानव शरीर की कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है। आवश्यक वसा अम्लों की उपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। इसका जो है बी नंबर होगा 1 2 4। मानव भोजन में वसा अम्लों
का 1 भाग होता है। चौथा, समान भोजन में 75 ग्राम वसा होती है। और चौथा, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। यह सही होगा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? यह जो है बी नंबर, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है। तेल निकाला जाता है जिससे ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। रक्त नलिका में वसा को जमा के रोकने में सक्षम होता है। तो अलसी का तेल बहुत उपयोगी होता है क्योंकि वसा अम्ल को जो है रक्त नलिका में जमने से यह रोकता है। इसमें जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अलसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित है। कैल्शियम और पोटेशियम। बी नंबर। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मात्रा में आवश्यकता होते हुए विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो इसका सी होगा, ए सही होगा, आर गलत होगा। यानी विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। 27 नंबर देखते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। इसका डी होगा, ए गलत, आर सही। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होता है? यह विवादित है, इसको छोड़ते हैं। 29, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से निम्न के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। यह जो शरीर की ऊष्मा का क्षय यह जो है वसा रोकता है, अवरोध का कार्य करता है। ए नंबर होगा। निम्नलिखित में किसके चयापचय प्रक्रम में अधिक ऊर्जा मिलती है? यह हो जाएगा वसा। बी नंबर। इससे जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बाकी में इतना नहीं मिलता है। वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, यह है प्रोटीन। ये नंबर। और संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और संतृप्त वसा की संरचना में केवल एक अबंध होता है। सी नंबर। ए सही है, आर गलत। और संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अपघटन दर काफ़ी तीव्र होता है जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अनुग्रहण किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहुसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है जो मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक होता है। यानी बहुसंतृप्त वसा अम्ल। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उनके उत्पाद में ट्रांस वसा नहीं होते हैं। इसके इस
अभियान का उपरोक्त के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पाद वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए। कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतया उपरोक्त के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाती है, यानी कि इसका डी हो गया। ओके गाइज, इस वीडियो में पोषण और विटामिन से संबंधित ऑब्जेक्टिव का जो है यह लास्ट वीडियो था और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर लेके विज्ञान का आऊँगा। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मोर वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। ओके बाय।